Hello everyone, welcome to Learners Academy. I'm back again with another video based on cash book. Cash book illustrations. I've already covered the concept of cash book. उसका मैंने पूरा concept clearly समझाया है. I've taken two illustrations, एक single column cash book के ऊपर, एक double column cash book के ऊपर. तो हमने उसमें पढ़ा था कि what is the meaning of cash book, टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं. टुडे वील बी कवरिंग ओनली इलस्ट्रेशंस विच आर बेस्ड ऑन जीएसटी के हम लोगों ने कोई भी इलस्ट्रेशंस नहीं किए थे. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. टेकिंग इलस्ट्रेशन दैट इज बेस्ड ऑन जीएसटी. हम लोग उसी पे बेस्ड पूरा एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे. जीएसटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो आई होप आप लोगों को पता है कि जीएसटी क्या है. इफ यू वांट मी गाइस टू मेक अनदर वीडियो ऑन जीएसटी के टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पूरी वीडियो बनाऊं एंड उस पर पूरा एक इलस्ट्रेशन लूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए. आई विल बी टेकिंग इट्स जर्नल एंट्रीज एंड आई विल बी कवरिंग दैट टॉपिक. तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. आज हम लोग इलस्ट्रेशन करते हैं कैश बुक का. एक हमें सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है ऑफ मोहन दिल्ली विच इज बेस्ड ऑन जीएसटी. तो लेट्स स्टार्ट. वन बाय वन हम लोग इसकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हुए जाएंगे. मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है. 2019 अप्रैल 1 कैश इन हैंड. तो कैश इन हैंड का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास बैलेंस है. सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ. सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोग सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं विच आर रिलेटेड टू कैश. ठीक है, उसमें हम लोग बैंक की कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं. उसमें एक ही कॉलम होता है अमाउंट का जो कि कैश से रिलेटेड होता है. एंड डेबिट साइड में हम लोग रिसीट्स रिकॉर्ड करते हैं एंड क्रेडिट साइड में हम लोग पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं. ऑलराइट, आई होप इतना आपको क्लियर है. अप्रैल 1 25,000. देखते हैं कि इसे हमें कैसे रिकॉर्ड करना है. चलिए, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ईयर इज 2019. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ईयर 2019 लिख लेंगे. ओके, अप्रैल 1 की हमारी ट्रांजेक्शन है. तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कैश में हमेशा हमने क्या पढ़ा था कि रिसीट्स इज ऑलवेज मोर देन पेमेंट साइड. कैश बुक ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस. कैश का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. इट इज नॉट क्रेडिट बैलेंस. मतलब कि रिसीट्स जो होती है वो पेमेंट से हमेशा बड़ी होती है. ओके, ज्यादा होती है. तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, टू बैलेंस. जो हमारा मंथ के एंड में जो बैलेंस हमारा बचा था वो हम लोग फर्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, उसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं. कितना हमारा बैलेंस है हम लोग देखते हैं. हमारा 25,000 बैलेंस है, वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे. ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा. एंड अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ आ रही है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. यही मेरी हैंड राइटिंग है, सो यूल हैव टू मैनेज इट. सो अप्रैल 3 की हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं. कैश सेल्स प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. मतलब कि अगर हमारी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो उस केस में हमारे दो टैक्स लगते हैं. एक सीजीएसटी लगता है, एक हमारा एसजीएसटी लगता है. लेकिन इफ इट इज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, उस केस में देयर इज ओनली वन टैक्स दैट इज लेविड, दैट इज आईजीएसटी. अब ये तो हुआ हमारा कि कौन सा हमारा टैक्स लगता है. ओके, अब इस केस में हमारा क्या आ रहा है कि देखिए हमने सेल्स करी और उसमें हमारा टैक्स भी लग रहा है. ओके, उसमें हमारा टैक्स भी लग रहा है जो कि 6% है. तो सेल्स करी मतलब कि रिसीट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन. आपकी सेल्स हो रही है मतलब कि आपकी कैश आ रहा है, कैश इज कमिंग इन. एंड सेल्स के केस में क्या होता है, जब आपकी सेल्स होती है तो उस केस में आउटपुट आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी लगता है. ठीक है, तो फिर भी मैं आपको इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए देखिए बता देती हूँ एक बार कि इस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू सीजीएसटी, ओके, टू एसजीएसटी.
तो ये हमारी जर्नल एंट्री होनी थी। नॉर्मल क्या कैसा होता है कि अगर हमारा जीएसटी नहीं लग रहा है तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश इज कमिंग इन। अब इस केस में जीएसटी भी लग रहा है तो हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी का भी अमाउंट इसमें ऐड कर देंगे। तो 12,000 पे हमारा 6% एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लगेगा। तो 12 into 6 अगर आप करते हो दैट इज इक्विवेलेंट टू 720 ईच। ओके, तो 12,000 पे 6% अगर आप निकालते हो दैट इज इक्विवेलेंट टू 720। एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ, देखिए 12,000 का हम लोगों ने 6% निकाला। ओके, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 720। तो ये हमें करना है। अब हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्योंकि सेल्स हो रही है, कैश इज कमिंग इन, कैश आ रहा है, तो उसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग रिसीट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही हम लोग एसजीएसटी एंड सीजीएसटी भी रिकॉर्ड करेंगे। आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी जो हमारा होगा, ये आपने टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किया। ऑल राइट, तो ये हमारी कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन है, April 3 की ट्रांजेक्शन है। अब हम लोग इसे रिकॉर्ड करते हैं। April 3 टू सेल्स कितना हुआ हमारा, 12,000। यहाँ पे हमारा हो जाएगा टू आउटपुट CGST 720, टू इनपुट SGST 720। ये हमारी कब की ट्रांजेक्शन है, April 3। आप एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, आप पूरा लिखिएगा April 3। ओके, ये मैंने अभी के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। अब हम बात करते हैं April 5 की। कैश परचेजेस, परचेज आपने किया, मतलब कि आप कैश दे रहे हैं, कैश जा रहा है, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में आप लिखोगे इसे। एंड परचेज के केस में क्या होता है, परचेज के केस में व्हेन यू आर गिविंग पेमेंट, उस केस में इनपुट सीजीएसटी लगता है, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, और इसमें कितना लग रहा है, 6% लग रहा है। कितने का लग रहा है, 13,000 पे 6% ईच का लगेगा। आप टैक्स पे कर रहे हैं ना, दैट्स वाई वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो 13,000 का 6% कितना हुआ, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 13,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्विवेलेंट टू 780। ओके, तो 780 आपका कैश हो गया, ये टैक्स हो गया, और बाकी आपका परचेजेस हो गया 13,000 का। तो April 5 हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड में, क्योंकि परचेजेस है। तो बाय परचेजेस हो गया आपका, ये कितने की परचेजेस है, 13,000 की। उस पे आपका क्या लगा, इनपुट सीजीएसटी लगा एंड इनपुट एसजीएसटी लगा। कितना लगा आपका, 780, 780 ईच। कौन सी डेट है, April 5 एंड April 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है April 8, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दिस इज अ केस ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो। जब भी आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या होगा, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश हो गया। दिस इज अ केस ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। कितना आपने डिपॉजिट किया, 10,000, तो दोनों साइड पे हमारी ट्रांजेक्शन आएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, April 8 टू कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये हमारा कैश का कॉलम है। ओके ओके ओके, सॉरी, दिस इज अ वी आर टेकिंग सिंगल कॉलम कैश बुक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स दोनों तो नहीं आएगी, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं पॉसिबल है। इस केस में हमारी एक ही ट्रांजेक्शन आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड है टू कैश है, मतलब कि आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैश जा रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में हमारी एक ही ट्रांजेक्शन होगी, इसे आप कंसिडर मत करिएगा। एक्चुअली आई फॉरगॉट कि आई एम टेकिंग ओनली सिंगल कॉलम कैश बुक। तो April 8 में हमारी क्या हो जाएगी, लेट मी इरेज इट। ओके, तो पहले तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ। डेट हो गया हमारा, पर्टिकुलर्स हो गया,
ये हमारा लेजर फोलियो है, दिस इज द अमाउंट, दिस इज द अमाउंट, ठीक है, ये हमारा अमाउंट है, ये लेजर फोलियो। फिर डेट हो गई हमारी पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अब हम लोग अप्रैल 8 में क्या कर रहे हैं, अप्रैल 8 में वी आर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, तो क्या आ जाएगा, बाय बैंक। कितना है बैंक में, हमने कितना जमा किया, चलिए देखते हैं। हमने बैंक में डिपॉजिट किया ₹10,000, तो हम लोग 10,000 यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 10 को यू पेड वेजेस फॉर ₹3500, 3500 की वेजेस आपने अप्रैल 10 को पे करी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 10th ऑफ अप्रैल को बाय वेजेस, क्योंकि कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो आप उसे पेमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब April 12, you bought furniture plus CGST and SGST 6% each at ₹4,000। तो आपने फर्नीचर खरीदा, तो कैश गया, कैश आपका रिड्यूस हुआ, तो क्या आ जाएगा आपका, April 12 को आपका आ जाएगा बाय फर्नीचर। एंड इसमें क्या बोला जा रहा है बच्चों, कि CGST भी लगेगा, SGST भी लगेगा। तो व्हाट विल हैपन, बाय इनपुट CGST हो गया। जब भी आप परचेज करते तो इनपुट CGST एंड SGST आता है, एंड बाय इनपुट SGST। सो वील बी टेकिंग इट्स अमाउंट, कितना था हमारा, 4,000 अमाउंट था। 4,000 पे आपने 6% निकाला, दैट इज इक्विवेलेंट टू 240, 240 ईच। तो फर्नीचर में यू विल बी रिकॉर्डिंग 4,000 एंड 240 आपका SGST एंड सॉरी ये आपका हो जाएगा, CGST आपका हो गया 240, SGST हो गया आपका 240। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। कैश सेल्स प्लस CGST एंड SGST 6% ईच, 30,000 ऑफ विच 20,000 ईच, 30,000 है, ऑफ विच 20,000 वॉज बैंक्ड ऑन April 16। तो पहले तो आपने April 15 को कैश सेल्स करी, उस पे आपका 30,000 पे 6% आपका टैक्स लगा। तो हम लोग इस ट्रांजेक्शन को कैसे करेंगे, April 15 को हम लोग क्या करेंगे, आपकी सेल्स हुई, आपका कैश आया, तो टू सेल्स, कितना था सेल्स अमाउंट, 30,000। अब इस पे आपका इन आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST लगा, कितना, 6%। तो 30,000 का 6% कितना हुआ, कैलकुलेट करते हैं, 1800 होगा, ठीक है। 30,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, इट इज इक्विवेलेंट टू 1800, राइट। 1800 आपने यहाँ लिखा, 1800 आपने यहाँ लिखा, ये हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली। बट उसमें कहा जा रहा है कि April 16 को उसमें से 20,000 आपने बैंक में जमा कर दिए। तो मतलब कि बैंक में 20,000 का बैलेंस बढ़ गया एंड कैश आपका 20,000 से कम हो गया। तो क्या आ जाएगा आपका, April 16 को आपने बैंक में कर दिया, तो बाय बैंक कितना आपने जमा किया था, 20,000। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको 30,000 मिले 15th अप्रैल को, लेकिन उसमें से 20,000 आर बैंक्ड ऑन April 16। सो वी विल बी रिकॉर्डिंग दैट ट्रांजेक्शन कि 16th अप्रैल को हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया। Now, 18th April, bought goods from राम plus IGST 12%। अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपने राम से गुड्स खरीदे, लेकिन क्या आ रहा है यहाँ पे, कैश नहीं मेंशन है कि आपने कैश से खरीदे या बैंक से खरीदे। तो क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, सो इट वोंट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। April 20 की बात करते हैं। पेड टू क्रेडिटेड राम, पेड टू क्रेडिटर राम एंड डिस्काउंट रिसीव 200। मतलब कि आपने जो गुड्स खरीदे थे राम से, उसकी पेमेंट आपने कब करी है, 20th अप्रैल को। कितनी पेमेंट थी, 3200, प्लस इसके ऊपर 12% आपका टैक्स भी था।
और कौन सा था, आईजीएसटी, मतलब कि इंटीग्रेटेड जीएसटी था। तो इस केस में एक ही हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। 3200 पे हमारा कितना टैक्स हुआ देखते हैं। 3200 इंटू 12%, 3840 हुआ, 384 सॉरी। कितना है आपका अमाउंट देखते हैं। 3200 पे 3200 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्विवेलेंट टू 384। तो 384 आपका इसमें टैक्स है। तो इसका मतलब आपको कितनी टोटल पेमेंट करनी है, 3584 पेमेंट करनी थी। लेकिन उसमें क्या कहा जा रहा है कि आपने क्रेडिटर राम को पेमेंट कर दी, लेकिन उसमें से आपको डिस्काउंट 200 रुपए का मिल गया। ठीक है, यानी कि आपने कितनी पेमेंट करी, 3384। ओके, तो आपको डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी, आपको खाली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है सिंगल कॉलम कैश बुक में। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपने राम को पैसा दिया, आपके हाथ से कैश चला गया, यू हैव मेड द पेमेंट। मेड द पेमेंट मतलब कि यू विल बी रिकॉर्डिंग इट ऑन पेमेंट साइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अप्रैल 20 में यू विल बी रिकॉर्डिंग बाय राम कितना, 3384, क्योंकि 200 वॉज डिस्काउंट। ये हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, आपने बैंक में से कैश निकाला, क्यों निकाला, फॉर ऑफिस यूज के लिए। तो कैश आपके पास आया, यू रिसीव द कैश फ्रॉम बैंक, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, टू बैंक, अप्रैल 22 टू बैंक 5000। So we'll be recording it on receipt side to bank। कितना आपने लिया था, 5000। ये हमारा यहाँ पे आ गया। ओके, इतना क्लियर हुआ होगा आपको। नाउ अप्रैल 25 पेड टू अमर बाय चेक। अब आपने अमर को चेक से पेमेंट करी है, बट वी आर मेकिंग सिंगल कॉलम कैश बुक, सो वी वोंट बी रिकॉर्डिंग बैंक ट्रांजेक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। हम लोग बैंक की कोई भी ट्रांजेक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सो विल स्किप दिस। April 27 paid to Gopal in full settlement of his account rupees 2500, मतलब कि उसकी 2500 का बिल था, आपने कितनी पेमेंट करी है, 2300 की पेमेंट करी है। यानी कि आपको कितना डिस्काउंट मिला है, 200 का डिस्काउंट मिला है, जो कि इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यू हैव पेड टू गोपाल कितना हुआ, ये आपका पेमेंट्स में आएगा। अप्रैल 27 हो गया, ओके, बाय गोपाल 2300। कितने का बिल था, 2500 का था, उसमें से 200 रुपए हमें डिस्काउंट मिल गया। हमने 2500 की पेमेंट ना करके हमने 2300 रुपए की पेमेंट करी, डिस्काउंट हम लोग इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नाउ ऑन अप्रैल 29 यू पेड द कैरेज ऑफ 400। ओके, अप्रैल 29 कैरेज पे किया आपने, सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू बाय कैरेज। कितना पे किया था आपने, 400 का। क्लियर, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब पेड रेंट 4000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%। आपने रेंट पे किया, उस पे 6% आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लगा, तो कितना हो गया आपका ये, दैट इज इक्विवेलेंट टू 240। तो बाय रेंट हो जाएगा अप्रैल 30 में, बाय रेंट कितना था आपका, 4000, राइट, 4000 ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। और जब आप पेमेंट करते हो, पेमेंट के केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था इनपुट सीजीएसटी लगता है। ओके, इनपुट सीजीएसटी कितना आपका लगा, 240। एक्सक्यूज मी, लेट मी मेक सम स्पेस इन इट। ओके, तो ये हमारा अप्रैल 30 को बाय इनपुट एसजीएसटी लगा, कितना लगा, 240। सो ये सारी ट्रांजेक्शन्स हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली हैं। अब हमने क्या ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा
कैश की रिसीट साइड होती है वो पेमेंट से हमेशा ज़्यादा होती है, सो इट ऑलवेज हैज़ अ डेबिट बैलेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इसका टोटल इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग उसे सम अप करते हैं वन बाय वन। ओके, 25,000 प्लस 12,000 प्लस 720 प्लस 720, आगे देखते हैं, प्लस, ओके, प्लस 30,000 प्लस 1,800 प्लस 1,800 plus 5,000, that is equivalent to 77,040, that is equivalent to 77,040। अब क्योंकि पेमेंट साइड से ज्यादा होते हैं रिसीट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में से हम लोग इसे पेमेंट्स को माइनस कर लेंगे। तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा, -13,000 -780 -780 माइनस 10,000 -3,500 -4,000 -240 -240 -20,000 -3,384 -2,300 -400 -4,000 -240 -240। ठीक है, तो वी आर गेटिंग 13,936। ओके, वी आर गेटिंग, excuse me, so we are getting 13,936, so we'll write down by balance carried down 13,936, ये हमारा बैलेंस हो गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारा बैलेंस होता है, ये वी ब्रिंग दैट बैलेंस टू द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, जो जो भी हमारा नेक्स्ट मंथ होता है। तो ये हमारा हो गया May 1st टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना था हमारा 13,936, यहाँ पे हमारा टोटल क्या आ जाएगा 77,040, ये जो भी हमने इसे बैलेंस किया उसके बाद हमारा ये बैलेंस हो जाएगा 77,040। एंड जो हमारा नेक्स्ट मंथ का बैलेंस होगा वो हमने 13,936 लिख दिया, जो हम नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में लेकर आएंगे वापस से। So this was the illustration that was based on the single column cash book based on GST. Now we'll be taking another illustration based on GST, वो भी हमारा टू डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, जिसमें हमारी कैश एंड बैंक की ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडेड होती है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो। तो आगे हम लोग इलस्ट्रेशन लेते हैं। So this was the without GST that I have taken, अब हम लोग with GST लेंगे। Okay, now it is mentioned, enter the following transactions in the two column cash book of Ratnakar Delhi। ठीक है, तो अगर इंट्रा है तो उस केस में क्या होगा, SGST एंड CGST दोनों लगेंगे। एंड अगर इंटर स्टेट है उस केस में क्या होगा, ओनली वन टैक्स विल बी लेविड, दैट इज IGST। ओके, यहाँ पे जीएसटी रेट दिया हुआ है 12% का। मे की ट्रांजेक्शन है 2019। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस है, कैश का डेबिट बैलेंस है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, बैंक की जो पेमेंट्स है वो रिसीट से ज्यादा है। ऑलराइट, अब इस केस में क्या होगा, मतलब दिस इज द केस ऑफ ओवरड्राफ्ट, है ना। हमने बैंक के केस में पढ़ा था कि अगर बैंक में हमारा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है, वो ज्यादा हो सकता है, पेमेंट्स ज्यादा हो सकती है रिसीट से, उस केस में क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का केस होता है, तो इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो हम लोग इसे डेबिट साइड में लिखेंगे। कैश का अगर डेबिट बैलेंस है तो हमें पेमेंट साइड में पेमेंट्स नहीं, सॉरी, रिसीट्स में हमें लिखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसे लिखते हैं। देखिए, May 1st, ओके, 2019, 2019 May 1st क्या है हमारा, बैंक का कैश का बैलेंस है, तो हमारा कहाँ आएगा, रिसीट साइड में आएगा। ओके, एंड ये हमारा हो गया पेमेंट। अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो इट विल कम इन द पेमेंट साइड।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है हमारा कैश का? कैश का हमारा है 10,000। ओके, 10,000 इज द बैलेंस ऑफ कैश। तो हमने कहाँ लिख लिया? कैश में लिख लिया। बैंक का हमारा कितना बैलेंस है? 9,000। इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 9,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2019 May 1st बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है हमारा? 9,000। तो हम लोग बैंक के कॉलम में लिख लेंगे। अब हम लोग सेकंड में बढ़ते हैं, दूसरी ट्रांजेक्शन में। अ कस्टमर गोपाल डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन अवर बैंक अकाउंट 3,900 एंड ही वाज अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज। डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन्स हम लोग इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इट इज नॉट इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस। वी आर ओनली टेकिंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स। तो एक कस्टमर गोपाल है जिसने हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया 3,900। दैट मीन्स आपके बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स यू आर रिसीविंग। तो यहाँ पर कितना आपने रिसीव किया कस्टमर गोपाल से? 3,900। तो मे थर्ड की हमारी क्या ट्रांजेक्शन हो जाएगी? मे थर्ड टू गोपाल 3,900 कहाँ रिसीव किया है? बैंक में। तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैंक के कॉलम में। अब दूसरी ट्रांजेक्शन लेते हैं हम लोग। Ram settled his account by check, that is 4850, in full settlement of 5,000. Check was deposited on May 8। इसका मतलब क्या हुआ कि राम ने आपको चेक दिया। ठीक है, राम ने कैसे पेमेंट करी? चेक के थ्रू पेमेंट करी। दैट मीन्स बैंक के थ्रू पेमेंट करी। तो लेकिन उसमें उसका डिस्काउंट कितना था? 5,000 की पेमेंट थी, 4850 की उसने पेमेंट करी। दैट मीन्स देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 150। ये सब सारी एंट्रीज हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे जो हमें कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करनी है। लेकिन ये चेक हमारा डिपॉजिट कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, मे 8 को, हमारा 5th को नहीं डिपॉजिट हुआ। तो इस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? देखिए, हम ये पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, राम ने चेक दिया। दैट मीन्स ऑन May 5 यू आर गेटिंग द चेक। सो दैट इज चेक इन हैंड। कितने का चेक था? और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या हुआ? 150। 4850 का चेक था हमारा टू राम। ठीक है, हमारा कितना टोटल बिल बन रहा था? 5,000 का। लेकिन ये हम कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। बट 8 मई को क्या किया? 8 मई को यही चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ओके, you have deposited this check in bank on 8th May, so it will be two check in hand, in bracket it will be Ram. Okay, कितने का चेक है? 4850 का। तो आपकी एंट्री क्या होगी बैंक में? अब 8th मई को पैसा आ रहा है ना, तो हम लोग इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? 8th मई को, सी, we'll be recording this way, 8th May two check in hand, in bracket it's Ram, किसमें था? बैंक के थ्रू था, तो इट विल बी 4850। ओके, अब हम लोग दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 6,000 लेस 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम राम, आपने राम से गुड्स खरीदे, 6,000 के गुड्स थे, उसके ऊपर आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। एंड ही वॉज गिवन पेमेंट बाय चेक। अब कोई भी परचेज या सेल हो रही है तो हमें उस पर टैक्स लगाना है। इट इज मेंशन, तो दैट मीन्स कि दिल्ली में ही है, दिल्ली से ही खरीदा है, तो इस केस में आईजीएसटी लगेगा। ओके, एंड पहली बात तो 6,000 के गुड्स हैं, उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिला। दैट मीन्स कितना टोटल अमाउंट हो गया आपका? 600 डिस्काउंट है, तो कॉस्ट मतलब कितने का आपको पड़ा? 5,400। 5,400 पे आपको 12% इंटरेस्ट लगा, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 2 8 हो गया आपका, 4 + 10 दैट इज 14 एंड 648। ठीक है, एक बार कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं। 5,400 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्विवेलेंट टू 640। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि पेमेंट आपको जो मिली है वो चेक से मिली है। ओके, तो इसमें हमारी क्या ट्रांजेक्शन होगी?
बॉट गुड्स मतलब कि आपके पास कैश, आपने खरीदा है तो कैश जा रहा है, लेकिन पेमेंट हो रही है बैंक से, तो हम लोग इसे बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारी May 7 की क्या ट्रांजैक्शन हो गई? May 7 में हमारा आ जाएगा, May 7 में आ जाएगा आफ्टर डिस्काउंट आपकी क्या है परचेजेस, 5400 आएगा अमाउंट। क्योंकि क्यों 5400 आएगा? क्योंकि आपको 600 का डिस्काउंट मिला है। बाय परचेज के केस में क्या होता है हमारा? इनपुट सी आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि सेम सिटी से खरीदा गया है। तो कितना है इनपुट आईजीएसटी? 648 रुपीज। तो ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अब 9th मई को बैंक was asked to issue a draft in favor of Mohit and Company 4000 and it charged a commission of 112 including GST। अब इसमें बता रहा है कि कमीशन बैंक ने चार्ज करी, उसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? कमीशन का भी अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस पे जीएसटी कितना लगा है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या कर रहा है कि बैंक वाज आस्क्ड टू इशू अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ मोहित एंड कंपनी, दैट मींस बैंक का पेमेंट, बैंक का बैलेंस कम हुआ तो मोहित एंड कंपनी को ड्राफ्ट मिला, तो क्या आ जाएगा हमारा? बाय मोहित एंड कंपनी। तो 9th मई में हमारा क्या आ जाएगा? May 9 बाय मोहित एंड कंपनी। कितने अमाउंट का ड्राफ्ट बनाया है? 4000 का। ओके, 4000 का ड्राफ्ट बना है। अब इस पे कह रहे हैं कि कमीशन 112 रुपए लगाई थी जिसमें कि जीएसटी इंक्लूडेड था, तो हमें कमीशन का रेट पता करना है। तो कमीशन 112 है और 12% जीएसटी है, तो इंटू 12 बाय 112, मतलब कि 100 पे प्लस 12 रुपीज जो है, 12% आपका जीएसटी हो गया, तो बाय 112 आपने किया, इंटू 12 मतलब कि 12 आपका कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है। बाय 112 हमने क्यों किया? क्योंकि 100 प्लस 12, क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग है ना ऑलरेडी, इसीलिए वी आर डिवाइडिंग इट बाय 112। तो 112 जो कि हमारा कमीशन अमाउंट है इंटू 12 बाय 112 अगर हम करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज, जो कि हमारा कमीशन अमाउंट होगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? May 9 हमें मिल गया हमारा कमीशन अमाउंट, सो इट इज इक्वल टू बाय कमीशन, कितना है हमारा कमीशन? 100। अब इस पे जीएसटी लगा था तो हमें जीएसटी की भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो May 9 को हम लोग और क्या रिकॉर्ड करेंगे? पेमेंट जब होती है हमारी तो उस पे कौन सा लगता है जीएसटी? इनपुट एंड इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी होगा। तो क्या होगा हमारा? बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी। आप ऐसे मत लिखिएगा, आप फुल फॉर्म लिखिएगा, बिकॉज ये मैं अपने कंफर्ट के लिए लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म, बट आपको कैसे लिखना है? आपको फुल फॉर्म लिखना है क्लास में। तो देखिए कमीशन क्या हुआ हमारा? 12 आया था, तो 12/2 करेंगे क्योंकि दोनों में डिवाइड होता है, एसजीएसटी आईजीएसटी। तो ये हो जाएगा 6, मतलब ₹6 आपका लगा इस पे, जो आपका है 6 रुपीज आपका सीजीएसटी पे लगा, 6 रुपीज आपका एसजीएसटी में लगा। क्यों हम लोग बैंक साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि बैंक ने ही कमीशन कलेक्ट करी है, तो बैंक को ही चार्जेस पे करने पड़े हैं। तो अब हम लोग आगे दूसरे ट्रांजेक्शन देखते हैं। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, आपको लग रहा होगा बहुत लेंदी है, बट एक्चुअली ये बहुत अच्छी बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है, बिकॉज इसमें हर तरीके की कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो रहे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत लेंदी है, बट आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस इलस्ट्रेशन। May 13 बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बैंक ने कलेक्ट किया यानी कि रिसीव किया, तो बैंक में क्या हो रहा है? बैलेंस बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? May 13 को हमने क्या लिख दिया? टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हमारे कितनी बैंक ने कलेक्ट करी थी, ये हमारा बैंक का कॉलम है, ये कैश का है, ये कैश का है एंड ये हमारा बैंक का है। ठीक है, तो हमने वहां पे रिसीट साइड में लिख दिया। अब May 15 की ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर ₹7,000 टू अ कस्टमर हु गेव ₹3,000 इन कैश एंड द बैलेंस फॉर एंड अ चेक फॉर द बैलेंस विच वॉज बैंक्ड। तो मतलब कि 7,000 के गुड्स थे
उसमें से 3,000 उसने कैश से पेमेंट करी है, और बाकी के 4,000 जो है उसने चेक के थ्रू पेमेंट करी है। लेकिन इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी भी तो लग रहा होगा ना, है ना? तो हमें क्या करना है, पहले तो हमने क्या किया, कैश आपने रिसीव किया तो टू सेल्स में आपका आ जाएगा। टू सेल्स में देखिए, 15 मई को हमने क्या किया, टू सेल्स में हमने कैश में कितनी पेमेंट मिली है, 3,000, वो रिकॉर्ड कर ली। अब हमें क्या करना है कि 4,000 हमें मिला है बैंक से, तो वो हमने बैंक में लिख दिया चेक के थ्रू। लेकिन इसके ऊपर एसजीएसटी एंड सीजीएसटी भी हमें मिला है, आउटपुट लगेगा हमारा। ओके, सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, एंड ये हमारी सेम डेट हो गई। अब वो हमारे कितने पे कैलकुलेट होगा, 7,000 में, जो हमारा टोटल अमाउंट है। इस पे कितना हमारा कैलकुलेट होगा, 12%, या आप 6%, आई विल बी डिवाइडिंग इट बाय 2, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिया है। 4840 का अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 420। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बैंक में आपने 420 कलेक्ट किया, 420 यहाँ से कलेक्ट किया, तो 7,000 हुआ हमारा इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 420। ओके, तो ये हमने लिख लिया। अब वो बैंक में क्यों हमने रिकॉर्ड करी, आपको आ रहा होगा कि भाई ये क्यों बैंक में रिकॉर्ड करी, ये इसलिए करी क्योंकि इट इज मेंशन कि इसमें से 3,000 की पेमेंट उसने कैश में करी थी, तो इसका मतलब रिमेनिंग की पेमेंट उसने बैंक के थ्रू करी है, तो हम उसी में रिकॉर्ड करेंगे। अब हम लोग दूसरी ट्रांजेक्शन लेते हैं, पेड सैलरी। सैलरी आपने कितनी पे करी है, 2,000, तो ये हम लोग क्या कर लेंगे, May 17 हम लोग पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे, बाय सैलरी कैश में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज नथिंग इज मेंशन कि बैंक के थ्रू करिए कैसे करिए। नाउ, May 19 received a check from Gopal for rupees 2,900 and was allowed a discount of 100। अब लेकिन यहाँ पे इसके बाद हमें देख लेना है कि इससे रिलेटेड और तो कोई कुछ मेंशन तो नहीं है कहीं पर। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि May 21 को बोला जा रहा है कि सेटल्ड द अकाउंट ऑफ अमित बाय एंडोसिंग चेक ऑफ गोपाल, मतलब कि जो गोपाल से हमें चेक मिला था वो हमने अमित को दे दिया है, एंड बाय इशुइंग अ चेक ऑफ रुपीज 3,100 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 6,250। तो देखिए, हमने जो चेक रिसीव किया था गोपाल से वो 2,900 का था। इसकी ट्रांजेक्शन हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी बैंक या कैश रिसीट नहीं हो रहा है, खाली चेक मिल रहा है। जैसे कि ये क्या हो रहा है, चेक इन हैंड टू गोपाल हो गया, आपको 2,900 का चेक मिला, 2,900 का चेक मिला, लेकिन वो बैंक नहीं हुआ। अब आपने इसी चेक को जो है इंडोज कर दिया है किसके फेवर में, अमित के फेवर में। ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड, आई नीड सम स्पेस टू राइट एक्चुअली। ओके, अब आपने क्या किया, इसी चेक को अमित के फेवर में एंडोर्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमित टू चेक इन हैंड दैट इज रिलेटेड टू गोपाल। ओके, कितने का था, 2,900 का। और हमने बाकी की पेमेंट क्या करी है, अमित को कैसे करी है, बाय इशुइंग अ चेक, बिकॉज अमित इज द रिसीवर इन दिस केस। लेकिन हमने कितने का चेक दिया है उसे, 6,250 टोटल अमाउंट था, उसमें से 3,100 माइनस करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, देखिए, 6,250 इसका टोटल अमाउंट था, उसमें से हमने 2,900 की पेमेंट कर दी, हमारा बैलेंस कितना बचा था, 3,350 का। लेकिन हमने पेमेंट करी कितनी है, 3,100 की। वॉट डज इट मीन, हमें कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, हमें 250 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन हमने ये डिस्काउंट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, बट लेकिन अमित को कितनी पेमेंट जा रही है, 3,100, तो टू बैंक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3,100 आ जाएगा, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड आपके पास आ गया 250। ठीक है, तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा देखते हैं,
2900 प्लस 3100 प्लस 250, ये आपका हो गया 6250 जो अमित के पास जाएगा। बट आपने कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करना है? आपको कैश बुक में सिर्फ वो रिकॉर्ड करना है जो आपने चेक की पेमेंट करी। सो दैट विल बी 3100 जो कि हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में बाय अमित, 3100 की। बट ये जो है चेक हमने एंडोर्स किया है, वो बैंक हुआ है नहीं हुआ ये सब हमें नहीं पता है। तो हम लोग खाली बैंक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। बैंक ने चेक इशू किया अमित को 3100 का, तो लेट्स रिकॉर्ड इट। मई 21 की ट्रांजैक्शन है बाय अमित, कितना है बैंक में 3100। ऑल राइट, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब बैंक चार्जेस 448 इंक्लूडिंग जीएसटी, पेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बाय चेक 1680 इंक्लूडिंग जीएसटी। अब इस केस में भी क्या हो रहा है कि बैंक ने चार्जेस लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा बाय बैंक चार्जेस, लेकिन इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो इस केस में हमें बैंक चार्जेस का एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करना है और जीएसटी का एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करेंगे? 12% आपका जीएसटी है एंड बाय 112, मतलब कि जो भी आपका जीएसटी है उसमें आप 100 में प्लस कर दोगे तो कितना आएगा हमारा? कैलकुलेट करते हैं इसे। 448 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 112। तो ये हमारे जो बैंक चार्जेस आ रहे हैं वो 48 है और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। वाई? बिकॉज हमें आईजीएसटी भी कैलकुलेट करना है और एसजीएसटी भी कैलकुलेट करना है। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 24। 24 सब में जाएगा। तो हम लोग इसे नोट डाउन कर लेते हैं पहले। मई 23 बाय बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने थे हमारे? 448, जिसमें से 48 रुपीज हमारा जीएसटी था, तो हम लोग यहाँ पे 400 लिखेंगे। बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, तो वो हमारा क्या आया? 24। कब की ट्रांजैक्शन है? मई 23 की। अब हमें क्या कह रहे हैं ये कि जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है उसके ऊपर भी कितना हमें लगा है? जीएसटी लगा है, तो उसे भी हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए उसे भी कैलकुलेट करना है, करते हैं। उसकी पेमेंट भी हमने किससे करी है? जो हमने करी है चेक से करी है, तो इट इज मेंशन। तो हम क्या करेंगे? 1680 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 112। तो कितना आया ये हमारा? 1680 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 112। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 180। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू 90। तो हमारा क्या हुआ? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से हम लोग 180 माइनस कर लेंगे। 1680 माइनस 180, ये हमारा 1500 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएगा। मई 23 की ट्रांजेक्शन है। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1500 बाय इनपुट सीजीएसटी हमारा हो गया 90 क्योंकि 180 था। बाय इनपुट एसजीएसटी 90 रुपीज़। तो ये सब हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर ली। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मई 24 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हरी 3000। हमने हरी से चेक लिया 3000 का। बट इस केस में क्या हो रहा है? नहीं बताया जा रहा है, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, कि उसे बैंक किया जा रहा है कि नहीं, उसे बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है कि नहीं। तो ये हमारा कैश बुक में नहीं आएगा। अब मई 25 की बात करते हैं। अ कस्टमर अरुण डिपॉजिटेड द चेक इन अवर बैंक अकाउंट। मतलब कि अरुण ने बैंक में एक चेक डिपॉजिट किया, तो क्या हुआ? बैंक इज द रिसीवर इन दिस केस, सो वील बी रिकॉर्डिंग ऑन द रिसीट साइड। तो हम लोग बैंक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? कब की ट्रांजेक्शन है हमारी ये? मई 25 की। ओके, मई 25 टू अरुण। कितने का चेक दिया था इसने? चेक था 2500 का। ओके, तो हम लोग इसे बैंक में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। बॉट फर्नीचर फ्रॉम राय एंड कंपनी दिल्ली फॉर 4500 प्लस जीएसटी फॉर कैश
एंड पेड कैरेज 100 रुपीज। अब इस केस में क्या हो रहा है कि हमने फर्नीचर पे किया, दिल्ली से ही परचेज किया, तो मतलब कि एक ही टैक्स लगेगा, IGST। ओके, 4500 का है तो 4500 पे हमारा 12% टैक्स लगा। तो 5 2 10, 5 प्लस 8 13 14 540 हमारा टैक्स लगा। ओके, तो 540 हमारा टैक्स हुआ और परचेजेस हमने कैश में परचेज किया, तो हमारा बाय फर्नीचर 4500 कैश में चला जाएगा। बाय फर्नीचर 4500 हमने कैश में लिख दिया। बाय इनपुट IGST होगा इसमें 540। किस डेट की ट्रांजैक्शन है ये है May 27 की, तो हम लोग May 27 लिख देंगे इसमें। ओके, अब कह रहा है कि पेड कैरेज ऑफ ₹100, कैरेज भी पे किया है भाई, तो बाय कैरेज नहीं, क्योंकि ये फर्नीचर को लाने के लिए कैरेज पे किया गया है, तो ये आएगा बाय फर्नीचर, कैरेज आप नहीं लिखोगे, तो इट इज इक्वल टू 100 रुपीज। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश ऑफ लिस्ट प्राइस ₹5000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, पेड ₹160 एज कैरेज। तो आपने रमेश से गुड्स खरीदे, कितने के खरीदे? 5000 पे आप 10% करोगे तो आपका क्या हो जाएगा डिस्काउंट? ये हो गया 500 डिस्काउंट हो गया। एंड आपका जो आफ्टर डिस्काउंट जो परचेज प्राइस हो जाएगा वो 4500 हो जाएगा। बट इस केस में क्या हो रहा है, ये क्रेडिट पे परचेज किया है, दैट्स व्हाई वी वोंट बी रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक, बट वी पेड 160 एज कैरेज, तो हम लोगों ने 160 एज कैरेज दिया है, तो वो तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो बाय कैरेज 160, बाय कैरेज 160। I hope this much is clear to you guys. It is taking a lot of time, but actually ये इतना important illustration है, I felt कि मैं आप सभी से ये illustration आपको मतलब एक बार इसके ऊपर वीडियो बना दूँ, because ये सारे concepts cover कर रहा है। That's why I have taken this illustration. Now check of Hari endorsed to Ramesh and paid the balance amount due in cash. अब हमें हरी से चेक मिला था, ठीक है, हमें याद है, चेक इन हैंड टू हरी हुआ, तो अब हमने उस चेक को कितने का रमेश को एंडोर्स कर दिया था, उस चेक को रमेश को एंडोर्स कर दिया, ठीक है, टू चेक इन हैंड, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, हरी, कितने का चेक था हरी का, 3000 का, एंड इसका बिल कितना हुआ था आपका, इसका बिल हुआ था 4500। देखिए, लेकिन हमें इस पे क्या करना है, टैक्स भी कैलकुलेट करना है, टैक्स भी हमारा जाएगा ना, तो हमारा टैक्स 4500 पे 12% अगर आप लगाते हो तो कितना हुआ, 5 2 10, 5 प्लस 8 हो गया आपका 13, 540 हो गया, तो 540 को आपने डिवाइड किया 2 से, इट इज इक्विवेलेंट टू 270, तो IGST एंड SGST आपका 270 ईच आ गया, तो 4500 प्लस 540, 5050 का आपका बैलेंस बचता था, ठीक है, 5040 का आपका बिल था, जिसमें से 3000 रमेश को कैसे मिला है, बाय चेक ऑफ हरी आपने एंडोर्स कर दिया, और बाकी जो 2040 है जो कि बैलेंस अमाउंट बचता है, मतलब देखिए आपका बिल हो रहा था 5040, कैसे आपको 5000 पे 10% डिस्काउंट मिला, उसके बाद ये क्या हुआ, 4500 पे आप GST लगाते हो, हमेशा GST जो लगेगा ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही लगता है। ओके, ट्रेड पहले GST आप नहीं लगाओगे, पहले आप ट्रेड डिस्काउंट लगाओगे, उसके बाद आप GST उस अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे, तो 4500 पे आपने GST लगाया 12%, तो आपका आ जाता है 540, तो टोटल बिल अमाउंट आपका होता है 4500 प्लस 540 इज इक्वल टू 5040। अब इस 5040 में से आपने जो हरी से आपको चेक मिला था वो आपने रमेश जी को दे दिया, अब आपका बैलेंस कितना बचता है, 2040। ओके, तो आपने जब इसको दिया रमेश को चेक इन हैंड, अब वी डोंट नो कि वेदर ही इज गोइंग टू डिपॉजिट इट
deposit this check in the same day or not, तो nothing is mentioned regarding it. So what we are going to do is, जो हमने बाकी की पेमेंट उसे चेक से करी है, that is 2040, that we will be recording in the cash book. तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे बाय 2040. तो बाय रमेश हमारा हो जाएगा, कब का है ये, 30th मई का, राइट? तो 30th मई हो गया हमारा बाय रमेश. हमने कैसे पेमेंट करी है ये? अच्छा, हमने बैंक के थ्रू नहीं, हमने कैश के थ्रू करी है. तो सॉरी, इट वुड बी कैश, इट वोंट बी बैंक. बैंक नहीं आएगा, हमने कैश में करी है. हम लोग इसे कैश में रिकॉर्ड करेंगे. तो वो हमारा कैश में हो जाएगा 2040. इतना क्लियर हुआ होगा आप सभी को? आई होप इतना क्लियर हुआ है. सो देखिए, अब क्या बोला जा रहा है, इट इज डिसाइडेड टू कीप द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ऑफ ₹1500 बाय मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द बैंक अकाउंट. अब बोला जा रहा है कि भाई हमने खाली कैश इन हैंड जो रखना है वो खाली 1500 रखना है 31 मई को. इसका मतलब हुआ कि आपका जो भी कैश इन हैंड, जो भी बैलेंस होगा कैश का, बाय बैलेंस कैरी डाउन, वो आपका 1500 होगा. लेकिन उससे पहले हमें एडजस्टमेंट्स तो करने हैं ना, तो इसीलिए ये हमें बाद में रिकॉर्ड करेंगे. चलिए, पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल करते हैं. ओके, टोटल करेंगे. ये चीज हम लोग लास्ट में करेंगे कि हमें कैसे करनी. तो टोटल करते हैं सबका जो भी हमने अभी ट्रांजेक्शन्स करी हैं. चलिए, हमारा हुआ ये 10,000 प्लस कैश का टोटल करूंगी पहले मैं, 3,000 प्लस, तो 13,000 हमारा बैलेंस आ रहा है. ओके, तो हम लोग इसे कहाँ लिख लेंगे, कैश में लिख लेंगे. ये हमारा कैश है, एंड ये बैंक है, ये कैश है, एंड यहाँ पे पार्टी हो रही है, जस्ट अ जोक. देखिए, ये हमारा 13,000 कैश में आ गया. ओके, अब हमें बोला जा रहा है इसमें से हमें खाली 1500 रिटेन करना है, बाकी सब हमें बैंक में जमा करा देना है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बैंक में कितना पैसा जमा कराओगे, इसमें जो हम इसका टोटल भी करेंगे पहले, है ना, उसके बाद हमें मिलेगा कितना हमें कराना है. तो हम लोग इसका टोटल करते हैं पहले. 2000 प्लस 4500 प्लस 540 प्लस 100 प्लस 160 प्लस 2040, 9340 हमारा हो रहा है. अब 9340 हमारा हो रहा है, तो इस 9340 को हम लोग 13,000 में से माइनस कर लेंगे. तो इसका मतलब हमारा कितना बच रहा है, 9,000. 13,000 में से हमने 9,340 माइनस किया, सो वी आर गेटिंग 3660. वी आर गेटिंग 3660. ठीक है, लेकिन बोला क्या जा रहा है कि हमें 1500 रिटेन करना है, बाकी सब बैंक में जमा करा देना है. तो यानी कि ये 2100 जो कि है 1500, 3600 में से हम लोग 2100, इट इज 3660 माइनस 1500, तो ये हो जाएगा 2160. मतलब कि 1500 हम लोग कैश रखेंगे इन हैंड, बाकी हम लोग बैंक में जमा करा देंगे. यानी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश हो जाएगा आपका 2160 से. तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हमें पहले पास करनी है, यही मैं आपको बताना चाहती थी. तो ये हम लोग कहाँ लिख देंगे, May 31 को टू कैश कितना आपने जमा कराया है, 2160. ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई. और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, May 31 को बाय बैंक कितना है हमारा कैश में, 2160. ओके, ये हो गया हमारा. अब हमारा बैलेंस यहाँ पे कितना हुआ, May 31 को बैलेंस हुआ हमारा कैरी डाउन कैश में 1500 हमने बोला था हमें रिटेन करना है. अब हम लोग बैंक का बैलेंस
फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बैंक का हम लोगों को करना है ना अभी कि कितना बैलेंस आता है, तो हम लोग एक साइड की टोटल करते हैं 3900 प्लस 4850 प्लस 1100 प्लस 4000 प्लस 420 प्लस 420 प्लस 2500 प्लस 2160। ओके, तो यू आर गेटिंग 19,350। हम लोगों को डेबिट साइड का बैलेंस जो मिल रहा है वो है 19,350। ये हमारे बैंक का बैलेंस है। ओके, एंड क्रेडिट साइड का बैलेंस हम लोग चेक कर लेते हैं, बट क्रेडिट साइड क्या होगा, हमारी ज्यादा होगी बिकॉज इट इज द केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। पहले से ही मेंशन था ना कि ओवरड्राफ्ट है, बट फिर भी हम लोग एक बार कैलकुलेट करेंगे। देखिए, 9,000 plus 5,400 plus 648 plus 4,000 plus 100 plus 12, ये हमने 6 प्लस 6 को 12 लिया है, प्लस 3,100 प्लस 400 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 1,500 प्लस 180, 180 मैंने 90 को क्लब करके लिया है, प्लस 2040 प्लस 2160 प्लस 1,500। ओके, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 30,088। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस साइड का हमारा क्रेडिट बैलेंस क्या है, 30,088। तो फिर भी आप एक बार अपने एंड से भी चेक करिएगा, हो सकता है टोटल में ऊपर नीचे हो जाए, बट इट इज इक्विवेलेंट टू 30,088। व्हाट डज इट मीन कि हमारा पेमेंट साइड हमारी रिसीट साइड से ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 30,088 माइनस जो हमारा डेबिट साइड का बैलेंस आया था 10,738, ठीक है, 10,738, 10,738 ये हमारा हो जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। कहाँ हमारा होगा, बैंक का बैलेंस। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, नाउ व्हाट वील बी डूइंग इज कि 1 जून को जब हम लोग लाएंगे तो कैश का बैलेंस हमारा यहाँ पर आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो हमारा कितना हुआ, 1,500। एंड बैंक का हमारा कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में। तो इट इज June 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था हमारा बैलेंस, 10,738। तो ये हम लोग बैंक में रिकॉर्ड कर देंगे। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और कैसा आप कंटेंट चाहते हैं आगे आने वाली वीडियोस में, और कौन कौन से इलस्ट्रेशंस कवर करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग लर्नर्स अकेडमी। थैंक्स अ लॉट।